हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स रिट्रीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग, और ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है जहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का। आपके सामने स्क्रीन में मैं न्यूमेरिकल शेयर कर रही हूँ, देन मैं कुछ मिनट पॉज करूँगी कुछ सेकेंड्स तक, एंड देन वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जस्ट रिफर टू द न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन में। A product passes through 3 distinct process। एक प्रोडक्ट है जो कि 3 प्रोसेस के थ्रू जा रहा है और फिर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वो प्रोसेस को नेम दिया इन्होंने 1 2 3। ठीक है, और वीकेंड जो हो रहा है 15 जैन टू 2020 को, यानी जो 2 वीक एंड हो रहे हैं, 1000 यूनिट जो है टोटली में प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी हुई है कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 तीनों के डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आपको शेयर किया हुआ है। 4000 एंड 3000, 2100 and 2500 and then 2000 and 3000। ओवरहेड एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं पूरे पीरियड के 1700, जो कि अपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, यानी जो वेज है उसके बेसिस पे। कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, कोई स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, ना ही कोई क्लोजिंग है। ठीक है, और बोला सिंपली प्रोसेस अकाउंट बनाए। तो चलिए हम देखते हैं, 3 प्रोसेस हैं तो ऑब्वियसली 3 प्रोसेस अकाउंट्स बनेंगे। कैलकुलेटर लेके बैठेंगे। यस, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक नहीं, एक नॉर्मल कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस 1 अकाउंट्स। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है अपने 6 पार्ट में कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का इशू होगा, आप अपना मैनेज करेंगे। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट वी गॉट। ठीक है, पर्टिकुलर्स मैं शॉर्टकट लिखूंगी, आप पूरा लिखेंगे। कॉस्ट पर यूनिट रुपीज में। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट, ये भी पर्टिकुलर्स प्लीज फुल फॉर्म लिखेंगे एग्जाम हॉल में, रिक्वेस्ट है, रुपीज में। और ये आपकी टोटल कॉस्ट, ये भी रुपीज में है। ठीक है, चलिए आपके सामने दिया हुआ है प्रोसेस 1 में सबसे पहले क्या डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। 1 सेकेंड, डायरेक्ट मटेरियल क्या गिवन है? डायरेक्ट मटेरियल 4000 रुपए है, और यूनिट कितनी थी आपकी? 1000 यूनिट ना। तो टोटल कॉस्ट आपकी 4000 है, और यूनिट कितनी थी जो आउटपुट निकल रहा है वो 1000 यूनिट है। तो 4000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 4 रुपए के साथ हुई। ठीक है, अब लेबर, डायरेक्ट लेबर यानी वेजेस कितना दिया हुआ है आपके सामने? 3000। ठीक, यूनिट कितनी थी आपकी? 1000, तो कितना हुआ? 3। ठीक है, अब ओवरहेड मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप प्लीज फुल लिखेंगे। ठीक, ओवरहेड आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1700 क्वेश्चन में दिया हुआ है ओवरहेड, और इसको बोला डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मैं नीचे वर्किंग दिखा रही हूँ ओवरहेड की। अभी 1700 यूनिट्स हैं, सॉरी कॉस्ट है, और इसको वेजेस के रेशियो में। तो क्या वेजेस का रेशियो एक बार देख लेते हैं हम लोग। वेजेस है आपके 3000 इंटू 2500 इंटू 3000, ऐसे है ना वेजेस का आपका रेशियो। और वेजेस पे बोला है इन्होंने, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 ये कैंसिल कर लो, तो पहले 30 is to 25 is to 30, 5 6 15। ठीक है, 6 6 12 5 17, यानी कि ये जो 1700 है ये यहाँ पे आएगा 1700 इंटू 6/17, इस रेशियो में होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 600। यूनिट कितने थे हमारे? 1000, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 0.6। ठीक, स्ट्रेट अवे बोला नो ओपनिंग नो क्लोजिंग, कुछ भी नहीं है, टोटल कर लो 7.6 हुआ, 4 3 7600 हुआ, और सीधे इसको अपने प्रोसेस पूरा लिखेंगे। हाँ, 2 अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 7.6 7600। उसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तुरंत पूछेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये प्रोसेस 1 अकाउंट बन गया, प्रोसेस 1 अकाउंट हो गया। कोई डाउट है तो पूछेंगे। चले प्रोसेस 2 में। ओके, चलिए प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाएंगे। सेम वे में आप पेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीज, टोटल कॉस्ट रुपीज। ठीक है, ऐसे आप पूरा लिखेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ,
फुल लिखेंगे एग्जाम के पेपर में, प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, नो मार्जिन, परफेक्शन हैबिट हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। प्रोसेस 2 में, अब प्रोसेस 1 का कुछ था ना आउटपुट जो इसका इनपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट था ना 7.6 7,600, ये है ना 7.6 7,600, ये लेकर आएंगे, सॉरी, टू प्रोसेस 1 अकाउंट से 7.6 और ये 7,600, ठीक है। उसके बाद आपका डायरेक्ट मटेरियल है, फटाफट लिख लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 2100 दिया हुआ है, 1000 यूनिट था आपका और 2100 है, तो कितना हुआ कॉस्ट पर यूनिट, यस 2.1 हुआ, 2.1, ठीक है। डायरेक्ट लेबर पूरा लिखेंगे, हाँ 2500 है, 2500 था ना डायरेक्ट लेबर, फिर कितना हुआ 1000 यूनिट के हिसाब से 2.5, ओवरहेड आ जाएगा आपका 1700, किस प्रपोर्शनेट में बटेगा, चलिए देखते हैं एक बार, हमने ऊपर कैलकुलेट किया ना, ये आएगा आपको 5/17 में, 5/17, ठीक है। 500, 1000 यूनिट था तो 0.5 हो गया कॉस्ट पर यूनिट, कोई डाउट नहीं। सीधे इसका जो डिफरेंस फिगर है वो प्रोसेस 3 में ट्रांसफर कर लेंगे, कितना आएगा चलिए देख लेते हैं, ठीक है। 12.7 है और ये हो गया आपका 12,700। आई होप इट्स क्लियर। बेसिक से लेके चलूंगी, इतना कमांड हो जाएगा इस चैप्टर में, मेरे ख्याल से रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़नी है अगर सिंसियरिटी के साथ करके, और वो जो वीकेंड वाली ट्रिक सिखाया है मैंने कि विद इन 24 आवर्स में एक रिवीजन एंड देन वीकेंड में एक रिवीजन। प्रोसेस 2 हो गया, चलिए प्रोसेस 3 में चलते हैं। प्रोसेस 3 का अकाउंट, ठीक है। प्रोसेस 3 का अकाउंट देखते हैं, सेम वे में पेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्लीज आप लिख लेंगे उसमें सेम वे में पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। क्या है, प्रोसेस 2 से ट्रांसफर हुआ है ना, प्रोसेस 2 से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, कितना 12.7, 12,700 है ना। डायरेक्ट मटेरियल देख लेते हैं क्या था, डायरेक्ट मटेरियल था थर्ड केस में 2000, वेजेस है 3000, 2 रुपए हो गया, वेजेस है 3000 यानी 3 रुपए हो गए, ठीक। एक्सपेंसेस ओवरहेड 1700, 6/17 वही आ जाएगा 0.6, 600, टोटल कर लेंगे, अठारह 300, 18.3, तो ये आपका जो बैलेंस है बाई फिनिश गुड्स आ जाएगा 18.3, 18,300, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सो ये बेसिक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल 1, और ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। इस बेसिक में कोई भी कहीं पे भी डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट।